नमस्कार दोस्तों, मैं जगतार सिंह नामधारी इन्फोटेक चैनल से आपका दोस्तों हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हर सैटरडे को हम शूट करेंगे और संडे को आपको वीडियो मिले करेगी पूरे हफ्ते की टेलीकॉम न्यूज। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो हर हफ्ते आया करेगी और लगभग सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच में अपलोड की जाएगी संडे को। तो इस तरह से है और आज की टेलीकॉम न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जो वोडाफोन आइडिया के 2-3 न्यूज हैं उसके बारे में बात करेंगे। वोडाफोन आइडिया में जो टैरिफ है अभी 200 रुपये के आसपास चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में अगर उसे टिकना है मार्केट में तो लगभग इसको 300 रुपये के आसपास करना पड़ेगा, तभी ये मार्केट में स्टैंड कर पाएगा। मतलब बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये घाटे में जा रहा है। और काफ़ी सारी न्यूज़ भी हमें सुनने को मिलती रहती है, जल्दी शट डाउन होने वाला है और उसको ड्यूज बहुत जा रहे हैं, उनको स्पेक्ट्रम का और कुछ टावर लीज पे इस कंपनी से लेते हैं उनके पैसे देने। तो इसी के बीच में एक खुशखबरी भी आई है वोडाफोन आइडिया की, जिसमें दिल्ली में उनको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यानी कि जब वो सर्विस किसी दूसरे एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको 7.12 करोड़ रुपए का बेनिफिट मिल रहा है दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ, जो कि बहुत अच्छी बात है वोडाफोन आइडिया। और साथ में वोडाफोन आइडिया के कुछ ऑफर भी हैं नवरात्रि के, जिसमें कुछ प्लान्स हैं। जो 1449 रुपए का उनका प्लान है उसमें 1.5 GB पर डे मिलता है, लेकिन साथ में 30 GB एक्स्ट्रा। जो नॉर्मल बेनिफिट है वो तो मिल ही रहे हैं। साथ में 2 रिचार्ज ऐसे जो साल के हैं 3049 2899 वाले रिचार्ज में भी वो एक्स्ट्रा 50 GB हमारे को दे रहे हैं। ये काफी जो नवरात्रि की ऑफर है उसके लिए शायद साथ में मैचेस देखने के लिए खास बात हो सकती है, उस पर ज्यादा डाटा। और 3099 रुपए में भी 50 GB एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, जिसमें साथ में डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी साथ में 1 साल का फ्री मिलता है। ये काफी अच्छे प्लान इन्होंने निकाले हैं, नए लॉन्च किए हैं नवरात्रि के उपलक्ष्य। और 3099 में तो 2 GB पर डे मिलता, बट एक क्लॉज है अभी 13 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक की ये फीचर है, इसमें ही आपको रिचार्ज करना पड़ेगा तभी ये ऑफर मिल रहा है वोडाफोन आइडिया। बात करें अब जियो की, तो जियो ने एक नया फोन लॉन्च करना है, जियो भारत वर्जन 2, जो कि लगभग 1299 रुपए के आसपास होने वाला है। जैसे कार्बन का K1 K2 टाइप था वैसा ही जो है इन्होंने, जिसमें बाकी जो सारे फीचर आते हैं व्हाट्सएप, यूट्यूब और जियो सिनेमा वगैरह वो तो मिलेंगे। तो इस तरह से नया फोन लॉन्च होने थोड़ा सा मतलब 2.4 इंच स्क्रीन रहेगी अब इस बार। तो इस तरह से ये फोन है तो मिल जाएगा मार्केट में जल्द। बात की जाए तो कुछ जो एक न्यूज निकल के आ रही है, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा है वार, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं डॉलर के प्राइस बढ़ सकते हैं। टेलीकॉम इक्विपमेंट जैसे इंडिया अभी 5G रोल आउट कर रहा है, तो उसमें नोकिया और सोनी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो उसमें हो सकता है भी वो डॉलर में जो पेमेंट करेगा उसके प्राइस थोड़े ज्यादा, जिसमें लगभग 2 से 3 बढ़ोतरी हो। तो ऐसी न्यूज निकल के आ रही है, जिस वजह से वो पैसे जो है कहीं ना कहीं हमारे से निकाले जाएंगे, हमारी जाएंगे, कहीं ना कहीं प्लान्स बढ़ाए जाएंगे या तो कम 5G सैटेलाइट इंटरनेट से रिलेटेड भी एक न्यूज आ रही है। अगर बात करें डॉलर की तो हम बात कर लेते स्टारलिंक की, जो कि यूएस बेस्ड कंपनी है और उन्होंने अभी टेस्ट किया है सेल मोबाइल में जिनमें जीपीएस होता है, जिससे कॉलिंग की जिसमें कॉल उन्होंने चेक, तो उसमें टेस्ट किया गया भी अगर मोबाइल के जो जीपीएस है, कुछ मोबाइल्स में कुछ खास टाइप के जीपीएस चिप हैं जिनको यूज करके हम कॉल सर्विस भी कर, जिनकी सैटेलाइट से डायरेक्टली मोबाइल कनेक्ट रहेगा, तो उससे हम कॉल सेंड और रिसीव वॉइस कॉल्स कर। तो डायरेक्ट टू सेल ऐसी एक फीचर उन्होंने निकालना है, 2024 में बताया जा रहा है अभी ये लॉन्च करेंगे इस फीचर को। अभी टेस्टिंग चल रही है उनकी, तो बहुत अच्छी बात है। अगर हम हमारे मोबाइल सिर्फ सैटेलाइट से कनेक्ट रहेंगे और यूज कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारे को नेटवर्क नहीं रहेगी अगर हम इनकी सर्विस। और अगली न्यूज हमारी इंडिया से रिलेटेड है। बीएसएनएल ने जो है टीसीएस से टाई अप कर रखा है, उसमें कह रहे हैं, कंपनी कह रही है अभी 1 लाख जो नए इंस्टॉलेशन किए, नए टावर्स उन्होंने इंस्टॉल किए नई साइट, तो उस पर वो जल्द ही जल्द जो है 4G जो है रोल आउट कर रहे हैं, ऑन कर रहे हैं, जिसमें लगभग वो 12 से 18 महीने बता रहे हैं। इतना ज़्यादा टाइम क्यों मांग रहे हैं ये समझ नहीं आ रहा। 2025 की शुरुआत में जाके जो है इनका काम, तो इस तरह से हमारे तब तक जाके जो है इनका 4G इंडिया में आएगा, तब तक तो मुझे लगता है 5G या 6G की शुरुआत हो जाए। तो पता नहीं क्या चक्कर है फिर भी, लेकिन अगर आपको BSNL का 4G मिल चुका है तो जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे शहर में तो अभी BSNL का 4G नहीं। और अगली न्यूज़ है टेलीकॉम ऑपरेटर और OTT प्लेटफॉर्म वाले कंपनीज को लेकर। इसमें बहुत सारा इशू चल रहा था, विवाद चल रहा था, कहीं ना कहीं प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में बात चल रही। तो अब COAI सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उनके डायरेक्टर जनरल ने कहा है भी आखिर अगर OTT प्लेटफॉर्म पे जब कोई टेलीकॉम इंटरनेट यूज कर रहा है, उनको चाहिए टेलीकॉम ऑपरेटर से डाटा भी, कितना डाटा वो यूज कर रहे हैं, कितनी बैंडविड्थ यूज कर रहे हैं भी जब वो OTT प्लेटफॉर्म में स्ट्रीमिंग कर। तो ये डाटा मांगा गया है टेलीकॉम, तो जल्द इसका कोई रेजोल्यूशन निकाला जाएगा, इनका जो केस सॉल्व होने की कगार में दिख, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिसीजन तो आएगा ही। तो नोकिया जो है आने वाले टाइम में 14,000 जॉब जो है घट करने वाला है, कॉस्ट रिडक्शन के नाम पे कह रहे हैं कंपनी वाले
भी वो 14,000 जॉब्स है फ्यूचर में कट कर। तो इतनी बड़ी न्यूज़ है, अभी 14,000 एम्प्लॉई वो ग्लोबली निकाल देगा कि वो कहीं ना कहीं कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है ताकि कहीं ना कहीं प्राइस जो है मेंटेन किया जाए। इस तरह से बड़ी बड़ी कंपनियों ने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग की थी। जब अभी आप सबको मालूम है जब कोविड आया था फटाफट से जब मार्केट बूम आई तो फटाफट से लोग हायर किया गया, लेकिन अब धीरे धीरे मार्केट हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकालो। तो इस तरह से न्यूज़ आती रहती है डेली भी, कोई ना कोई रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पर जो है कंपनी कुछ ना कुछ कर। एच टेक ओनर, जी हाँ दोस्तों, ये ओनर कंपनी इंडिया में लगभग 400 करोड़ खर्च करने वाली है जल्दी, और लगभग 60 करोड़ के कुछ फायदे जो है अभी फेस्टिव सीजन में देने। तो क्या आपने कोई ऐसा ऑफर देखा है जो ओनर कंपनी की तरफ से आपको दिया गया हो, या देखो आप तो कह रहे हैं 60 करोड़ पे इतने ज़्यादा जो है इंडिया फेस्टिव सीजन के लिए जो है ओनर कंपनी खर्च करने वाली है ताकि ऑफर दिए जाएं ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट। तो क्या आपको कोई डिस्काउंट मिला ओनर कंपनी का कोई डिवाइस, तो जरूर बताइए कमेंट करके क्या ऑफर। और एक और इंटरनेशनल प्लस इंडियन न्यूज़ है, आर्कस जो कि क्लाउड नेटवर्किंग कंपनी है, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो वो इंडिया में क्लाउड नेटवर्किंग के ऊपर कंप्यूटर नेटवर्किंग के ऊपर इन्वेस्ट करने कह रहे हैं। लगभग 9 बिलियन तक जो है इन्वेस्ट कर सकती है इंडिया में। टेलीकॉम ऑपरेटर्स से उन्होंने बात की और उसमें बताया गया भी वो इतनी जल्दी ही जो है इंडिया में कुछ ना कुछ नया करने वाली, इन्वेस्ट करने वाली, डाटा सेंटर बनाया जाए या एआई से रिलेटेड जो है कुछ ना कुछ नए स्टार्टअप में इन्वेस्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वेस्ट करने वाली इंडिया। ट्राई ने, एक और बड़ी न्यूज है हमारे सबके लिए, खुशखबरी है भी, ट्राई ने डिसाइड कर दिया है जल्द ही इस महीने के अंदर जो है 1 महीने के अंदर जो सेटकॉम है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के ऊपर जो है स्पेक्ट्रम जो होने वाला है उसको जल्द से जल्द वो घोषित कर देगा, बता देगा भी क्या प्राइस रहेगी, किस तरह से जो है उसमें रजिस्ट्रेशन और फीस रहेगी। तो जल्द से जल्द स्पेक्ट्रम आएगा तो लोग पार्टिसिपेट करेंगे। अमेजोन, एयरटेल, जियो सैटेलाइट या फिर स्टारलिंक जैसे प्लेयर जो है इंडिया में जो घुसना चाहते हैं सैटेलाइट इंटरनेट के लिए, तो वो जल्द से जल्द इंडिया में लॉन्च हो पाएंगे जब वो स्पेक्ट्रम को बिड करेंगे, यानी कि वो स्पेक्ट्रम खरीदें। तो हमारे को खुशखबरी, अभी ये न्यूज़ हमारे को जल्द ही 1 महीने के अंदर मिलने वाली है। अभी स्पेक्ट्रम डिसाइड हो गया है, क्या बिड रहेगी वो सब कुछ जल्द से जल्द होने। तो जो हमारे ब्रॉडकास्टर हैं जैसे जी, सोनी, स्टार, तो ये एक्चुअली में गवर्नमेंट को अर्ज कर रहे हैं, रेगुलेटर को अर्ज कर रहे हैं भी उनके पर जो कैप लगाई है, सीलिंग लगाई गई है, डिस्काउंट की कैप लगाई गई है, वो कम की जाए या हटाई जाए ताकि वो मुंह मांगी रकम या कुछ ना कुछ अपना मार्जिन बढ़ा सके। तो कहीं ना कहीं होता ना भी फिक्स प्राइस है, अभी कैप लगा दी गई, अभी इस प्राइस पे ही एक चैनल बिकेगा, मतलब पर मंथ पे जैसे हम कुछ पैसे देते ना किसी चैनल को, किसी पैक को गवर्नमेंट ने फिक्स। तो पहले तो कभी भी कोई भी पैक जो है किसी भी प्राइस पे हम ले लेते थे, तो अब जो है पर चैनल पर पैक के साथ चार्जेस देने पड़ते। तो कहीं ना कहीं इनको दिक्कत आ रही है, तो इस बारे में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं रेगुलेटर को ताकि फायदा हो। रेड कैप एक टेक्नोलॉजी है जो कि एरिक्सन ने लॉन्च की है। तो उसमें क्या है भी, जो हमारे स्मार्ट वॉचेस, वेयरेबल्स और छोटे मोटे गैजेट होते हैं जो 5G NR लाइट, जी हाँ, LTE से थोड़ा सा फास्ट होगा, प्रॉपरली प्योर 5G भी नहीं होगा लेकिन बीच का होगा, जो कि स्मॉल गैजेट्स को एक बहुत अच्छी क्वालिटी देगा। तो इस तरह से जो वेयरेबल्स की मार्केट है वो LTE नहीं अब 5G भी यूज कर। तो ये एयरटेल के साथ इन्होंने इंडिया में टेस्टिंग की है एयरटेल 5G के ऊपर, जो कि प्रॉपरली कुछ डिवाइसेस में काम कर रहा है। तो जल्द से जल्द कुछ ऐसे डिवाइसेस हमारे को देखने को मिलेंगे मार्केट में जिनमें 5G चले। छोटे गैजेट्स हो सकता है भी इसको लेकर अगर छोटे डोंगल भी निकल जाए, यानी कि क्योंकि बहुत कम वोल्टेज, तो इस तरीके से हमारे को कुछ ऐसे 400-500 Mbps में चलने वाले कुछ डोंगल्स भी देखने को मिल बहुत ही जल्दी। ये बहुत अच्छी चीज़ है भी, एक ऐसी रेड कैप टेक्नोलॉजी एरिक्सन ने निकाली है जो कि बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है और इंटरनेट हमारे को फास्ट देगी 5G टेक्नोलॉजी में काम। तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्द से जल्द हम हमारे चाहेंगे भी ऐसे डिवाइसेस जल्द से। तो आखिर में एक न्यूज़ है भी, टेलीकॉम्स ने ये चेक किया है भी, जैसे जैसे अब फेस्टिव सीजन आया या फिर वर्ल्ड कप आया, वर्ल्ड कप की वजह से, क्रिकेट की वजह से बहुत ज़्यादा उनमें सिक्वेंसली मतलब धीरे धीरे जो है डाटा बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हम ज़्यादा कर रहे हैं क्योंकि हम मैच देख रहे हैं, लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो वर्ल्ड कप आने की वजह से जो है जो डाटा जो हम यूज़ करते हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है, लगभग 6% के आसपास की जो बढ़ोतरी देखी। तो ये अच्छी बात है भी, डाटा यूज़ हो। और वैसे यानी कि ये डाटा यूज़ ही नहीं होता था, या आप ज़्यादा एक्स्ट्रा खरीद, जरूर कमेंट करके बताइए कर क्या रहे हैं भी, आप उतना ही डाटा यूज़ कर रहे हैं या एक्स्ट्रा डाटा लेना पड़ रहा है इस क्रिकेट को देख। वैसे तो 5G चल रहा है फ्री में यार, डाटा यूज़ हो रहा है लेकिन खरीद नहीं रहे हो। लेकिन अगर आप 4G में ही हैं और डाटा आपको क्रिकेट के लिए खरीद, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा भी आपको क्या ऐसा करना पड़ रहा है। तो ये थी आज की टेलीकॉम न्यूज़।
हमें आशा आपको पसंद आई है। इसमें क्या हम और ऐड कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीक में मिलेंगे संडे को नई न्यूज़ के साथ, नई खबरी के साथ। और इतना बताते मैं आपको शुक्र करना चाहूँगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद।